मैं खुद को ब्लेम कर रहा था पूरे टाइम पर। और मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल अगर कुछ है ना तो वो है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। दिल्ली थोड़ा सा अलबेला शहर है। मैं परसों लंच के लिए गया हुआ था, तो वहाँ एक दुकान थी आम समोसे वाला, मामूली समोसे वाला। तो मैं गया समोसे खाने के लिए। वहाँ 16 टाइप के समोसे थे, जिसमें से अच्छा सिर्फ एक था, वो था आलू का समोसा। कौन कौन है जिसने खाया वहाँ चाउमीन समोसा, चिल्ली पोटैटो समोसा और पता नहीं कौन कौन से समोसे। लास्ट में सबसे खतरनाक चीज़ मुझे लगी मीठा खोया समोसा। उस मामूली समोसे वाले की दुकान में एक मीठी मिठाई वाला था, उसके पास कोई नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि कोई नहीं आ रहा, तो बोलता है कि उसने मेरी मिठाई अपने समोसे में भर दी। मैंने कहा तो तू अपनी समोसे में, तो अपनी मिठाई में समोसा भरना फिर। अच्छा, वैसे मेरा नाम धनंजय है और ये नाम मुझे मेरे दादा ने दिया था। तो वो मुझे बड़ा प्यार किया करते थे। और मैं उस टाइम 5th स्टैंडर्ड में था, सर्दियों का मौसम था उस टाइम पर। तो संडे की रात थी, मुझे अगले दिन सुबह मंडे था, स्कूल जाना था। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा मेरे पैर दबा दे आकर। तो मैं गया उनके पैर दबाने के लिए। मैंने उनके पैर दबाना शुरू करा और वहाँ बैठे बैठे सो गए। मैं उनके पैर दबाता रहा। थोड़ी देर बाद काफ़ी टाइम हो गया, मुझे अंदर से थोड़ी चिड़न होने लगी कि यार क्यों पैर दबा रहे हो किसी से, तो एटलीस्ट उठकर उसको एक्नॉलेज कर दो कि यार बेटा चला जा, कल तेरे को स्कूल भी जाना है, तुम सो क्यों रहे हो। तो मुझे बड़ी चिड़न होने लगी अंदर से। मैं उनके पैर टाइट से दबाने लगा कि यार इनको थोड़ा सा पेन होगा तो ये उठ जाएंगे, लेकिन वो नहीं उठ रहे थे। तो मैं उनके पैर दबाता रहा। फिर थोड़ी देर बाद दादी आई। दादी ने कहा कि बेटा तेरे को कल स्कूल जाना है, तो चला जा सोने के लिए। मैं वहाँ से उठा और बड़बड़ाते हुए बड़ा गुस्से में वहाँ से निकल कर गया कि क्या मेरे से दिन भर पैर दबाते रहते हैं पूरा टाइम, किसी और से दबा लो, मैं ही थोड़ी ना बचाऊं घर के अंदर आखिरी इंसान। तो अगले दिन सुबह हुई, मैं अपने स्कूल के लिए रेडी हुआ, मेरा भाई रेडी हुआ। उन्होंने मुझे फिर बुला लिया यार पैर दबाने के लिए। मैं फिर से उनके पैर दबाने लगा वहाँ पर। अब मुझे फिर से चिड़न हो रही है कि अभी तो मेरा दिन शुरू हुआ है, फिर पैर दबा रहे हो मेरे से, अब तो मुझे जाने दो कम से कम। तो भाई रेडी हो गया, पापा ने बोला कि चलो अब चलते हैं स्कूल। हम दोनों बाइक पर बैठे, पापा आगे बैठे, मैं सबसे पीछे बैठा, भाई हमारा बीच में बैठा। पापा बाइक को करीब 100 मीटर दूर लेकर गए होंगे। कोहरा था उस दिन काफ़ी ज़्यादा, केवल एक कदम से दूसरे कदम का दिख रहा था, इससे आगे कुछ नहीं दिख रहा था। तो पापा 100 मीटर तक आगे बाइक लेकर गए। वहाँ उन्होंने बाइक रोकी और मुझसे कहते हैं जल्दी उतर जाओ, बाबा को कुछ हो गया है। हम दोनों वहाँ पर उतरे, उन्होंने बाइक को बड़ी स्पीड में घुमाया और वो लेकर निकल गए। अब मेरे कंधे पर, मेरे भाई के कंधे पर काफ़ी भारी बैग था और हम दोनों भागते भागते घर की तरफ पहुँच रहे थे। मैं गिर रहा था, मेरा भाई मुझे उठा रहा था, मेरा भाई गिर रहा था, उसको मैं उठा रहा था। और उठाते उठाते हम लोग कैसे भी कर उस, बहुत लो विजिबिलिटी थी वहाँ पर, कैसे भी करके मैं अपने अपार्टमेंट तक पहुँचा। मेरा घर 3rd फ्लोर पर था और वो 3 मंजिल मुझे चढ़ने में शायद बहुत ऊंची लग रही थी। उस दिन मुझे ये लग रहा था कि शायद इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता यार मेरे लिए। मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, मेरे कानों में चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। मैं धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ा, कैसे भी करके मैंने हिम्मत जुटाई, अपने भाई को अपने साथ लेकर ऊपर गया। मैं छोटा सा था, मैं गोलू मोलू सा लोगों की टाँगों के बीच में से निकल कर मैं कैसे भी करके अपने घर के गेट में घुसा। काफ़ी भीड़ हो रखी थी, बहुत गर्मी हो गई थी उस दिन, सर्दी का मौसम था, लेकिन इतनी गर्मी मैंने उससे पहले कभी महसूस नहीं करी थी। मैं धीरे करके अपने घर में घुसा और मैंने उस दिन देखा कि मेरे चाचा और मेरे पापा आंखों में आंसू देकर वहाँ पर खड़े हुए हैं शांति से। और मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे हाथों में थोड़ी सी जान होती तो मैं इनको समझा देता कि यार ज़िंदगी बहुत है अभी। उस दिन मैंने अपनी दादी को पहली बार रोते हुए देखा, तो मुझे बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था उस दिन। फिर दादा को वहाँ से लेकर ड्राइंग रूम में उन्होंने लिटा दिया। मैं उनके पास बैठा और मैं बस खुद को कोस रहा था अंदर से कि शायद मैंने कल उनके पैर अच्छे से दबाए होते तो आज ये सब नहीं होता। मुझे क्या पता था कि ये सब होना ही होना था, मेरे पैर दबाने ना दबाने से कुछ नहीं होता। लेकिन उस दिन मेरे अंदर एक रिग्रेट रह गया कि काश मैंने सब कुछ अच्छे से किया होता। मैं जब उनके पास बैठा हुआ था, मैंने उनके पैर अगर अच्छे से दबाए होते तो शायद कुछ नहीं होता ऐसा। मैं खुद को ब्लेम कर रहा था पूरे टाइम पर। और मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल अगर कुछ है ना तो वो है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और उस दिन मुझे जो एक्सेप्ट करना था वो ये था कि आज सुबह तक
20 मिनट पहले जो मेरे पास था, जिसने मुझे गले लगाकर स्कूल भेजा था, आज के बाद से वो मुझे नहीं दिखेगा, ना मैं उसे कभी देख पाऊंगा, ना मैं उसे कभी मिल पाऊंगा। तो इस बात पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। आज उस बात को करीब 10 साल के आसपास हो गए हैं, और मुझे एक ही बात लगती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, पर मुझे नहीं लगता कि टाइम अच्छा हीलर है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था, सुनना, इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि वक्त बहुत कुछ सहना सिखा देता है, वक्त बहुत कुछ सहना सिखा देता है, जख्म नहीं भरता अगर तो दर्द में रहना सिखा देता है। और मैं आखिरी में हर किसी को यही कहना चाहता हूँ यार कि ज़िंदगी में हम सब लोग बहुत बिजी हैं, सबके पास बहुत काम है, लेकिन जो चीज़ गौर करने वाली है ना, वो ये है कि जब मैं किसी के साथ बैठूं तो मैं बस उसके साथ बैठूं। जब तुम किसी के साथ रहना तो बस उसके साथ रहना, ये मत करना कि तुम उसके साथ बैठकर किसी और के बारे में सोच रहे हो या किसी और की बातें कर रहे हो। लोग आज के टाइम में क्यों अकेले, हम लोग इतने सारे लोग बैठे एक दूसरे के साथ में, लेकिन अकेले क्यों हैं? इसके पीछे का बस एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर की बातें मेरे ही अंदर हैं, खाली हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक दूसरे से बात करनी नहीं है, एक दूसरे के बारे में बात करना। और शायद अगर मैंने उस दिन उनके साथ अच्छे से बिहेव किया होता तो आज ये ज़िंदगी भर का रेग्रेट मेरे दिल में नहीं होता कि आज वो मेरे बीच में होते। और मैं आज भी खुद को कोसता हूँ इसी बारे में, और शायद काफ़ी लोग रिलेट भी कर गए होंगे इस बात को लेकर कि हम सब लोग कब इंसान को खो देते हैं ना, कुछ नहीं पता चलता। मुझे क्या पता थी यार कि उस दिन सुबह में 20 मिनट के बाद उनको नहीं देख पाऊंगा, और 20 मिनट के बाद जो मैंने खो दिया शायद मैं आज तक उसको अभी वापस कंपनसेट नहीं कर पाया। तो बाकी सभी जो भी शायर बैठे हैं सबके लिए रात बहुत अजीज होती है, हाँ? तो इसके लिए लिखा था मैंने कि अब मानो हर रात मुझसे कुछ कहना चाहती है, अब मानो हर रात मुझसे कुछ कहना चाहती है, मैं बेसब्री से सुबह का इंतजार करता हूं और देखो ये रात रात ही रहना चाहती है। और बाकी एक आसमान के लिए मैंने लिखा था, वो अगर मुझे इजाजत है तो मैं सुनाऊंगा कि ये आसमान के लिए है कि दर्द होगा उसको भी बिछड़ने का अपनी ज़मीं से, दर्द होगा उसको भी बिछड़ने का अपनी ज़मीं से, ये गुस्से में उसका गरजना फिर टूट कर बरस जाना, वो आसमां भी रोता होगा किसी की कमी से। और इस बात को सुनकर ज़मीन क्या कहती है सुनना, ज़मीन कितनी बेबस है कि सुनना, ज़रा ज़मीन का दर्द महसूस करना। आसमान को कह रही है कि रो लेते हो तुम तो बिछड़कर, रो लेते हो तुम तो बिछड़कर, मैं तो रो भी नहीं सकती, रो लेते हो तुम तो बिछड़कर, मैं तो रो भी नहीं सकती, तड़प जाती हूँ दर्द से तुम्हारे रोने पर, क्या करूं ज़मीं हूं कुछ कह भी नहीं सकती। तो इसी के साथ मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मंच देने